कन्हैया आज खेलते खेलते गए कहाँ? ब्रह्मांड घाट पे। और ब्रह्मांड घाट पे प्रभु अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल खेल रहे थे, माटी के घर बना रहे थे। माटी के टीले होते ना, पैर लगा करके उनसे घर बनाया जाता है, खेला है कभी? ऐसे ही भगवान भी खेल रहे हैं, माटी के टीलों से घर बना रहे हैं, घर बना बना कर भगवान खेले। अब भगवान को क्या सूझी, तो भगवान ने एक ढेला उठाया मिट्टी का और मुख में धारण कर लिया। ग्वाल बाल सखाओं ने देख लिया और कहा, बलराम भैया देखियो तो। जाने कहा कियो जाने आज? बोले माटी का ढेला खा लिया। अच्छा चल आज तोरी शिकायत करूं मैया से। अब कन्हैया के कान को पकड़ करके बलराम भैया लेकर के गए मैया के पास। मैया आज तो लाला ने कहा कि तो को पता है? मैया ने कही अब कहा कर दियो जाए नित नयो उधम बना करके मेरे पास आ जाए। तो मैया ने कही अब कहा कि बलराम भैया ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि मैया आज तो लाला सबरी हदन को पार कर गया, जाने माटी खा ली। अच्छा माटी खाई तैने लाला? कन्हैया ने कही कि मैया मैंने माटी ना खाई। तो तेरे बलराम भैया झूठ बोल रहे हैं। बलराम भैया ने कही तुम थे। बलराम भैया को किनारे ले जाकर के कहा, बलराम भैया तुमने कही मैया से कि हमने माटी खाई, हम भी कह देवे कि बलराम भैया भांग का गोला खावे, फिर सोचो कहा होगा। बलराम भैया ने सोची कि हमें तो किनारे हो जाना चाहिए, नहीं तो इसकी पिटाई बाद में होगी, पहले हमारी हो जाएगी। इसलिए बलराम भैया ने कहा कि मैया मुझे नहीं पता, मैंने तो देखी ना इन ग्वाल बाल सखाओं ने कही, या ले मैंने तेरे से कह दी कि कन्हैया ने माटी खाई, मोह को पता होना है। अब बलराम जी तो किनारे। मैया ने कही कि किसी की बात मैं नहीं मान रही, आज मैं इसके मुख में देखूंगी स्वयं, यदि खाई होगी तो मुख में तो लगा ही होगा ना। मैया कहती हैं कि लाला पहने माटी खाई है। कन्हैया ने कही कि मैया ना हम भक्षित बानम सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पास्य में मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, लेकिन अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू मेरे मुख में देख ले। अब कन्हैया ने जैसे ही कही तो सखाओं ने कही, अच्छा बड़ा चौखो बने हैं, बड़ा चतुर बने हैं तू, जे बताता है ने माटी खाई तो तेरे मुख में धरी भई, पेट में ना चली गई। मैया ने कही मैं काऊ की बात नहीं मान रही, आज मैं स्वयं देख लूंगी, यदि माटी खाई थोड़ी बहुत तो नैक सी मुख में लगी होगी, मोड़ो ही खोल के देख लूंगी, आज मैं काऊ की बात नहीं सुनूंगी। कन्हैया मुख खोल। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो मैया देख रही हैं कि नाना ब्रह्मांड भगवान के मुख में महाराज वही गोकुल, वही नंद महल, वही नंदरानी, वही छड़ी, वही कन्हैया जो सामने खड़े हैं, वही भगवान के मुख में भी दिख रहा। मैया की तो मति चकरा गई, बुद्धि चकरा गई कि मैं जे कहा देख रही, नन्हा सा मुख और उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे, ब्रह्मांड में जो जो भी चल रहा है सब भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया घबरा गई, मैया ने नेत्र बंद किया, मैं क्या देख रही हूँ, शायद मुझसे गलती हो गई, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान है और मुझसे कितनी बड़ी गलती, मैंने भगवान पर हाथ उठाया, इसे मारा तो मुझे तो पाप लगेगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अब भगवान ने सोचा फिर से मैया भगवान मान लेंगी तो हमारी तो दुर्गति हो जाएगी, इसलिए भगवान नहीं मानने देना है। तो क्या करना है, मैया ने कही कि लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखे। मैया ने कही कि कन्हैया कहते हैं कि मैया तेने कछु ना है देखो, तेरी जो मति है ना वो थोड़ी घूम गई है। क्यों? क्योंकि तू बूढ़ी हो गई ना, थक जाती है जल्दी, इसलिए तेरी मति में कुछ भी दिखाई देता है। कन्हैया ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया ने जो कुछ भी देखा है उसे विस्मृत करा दो, क्योंकि अगर मैया को याद रह जाता तो फिर मैया कन्हैया से वो प्रेम नहीं कर सकती जो वो पहले करती थी संतान के भाव से। इसलिए भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि जो भी देखा उसे विस्मृत कर दो। मैया ने कही, कन्हैया ने कहा कि मैया सुन, मैंने माटी थोड़े न खाई, मैंने तो ब्रिज रज चखी है, और ब्रिज रज में जो आनंद है ना मैया वो किसी में नहीं है, किसी भी 56 प्रकार के पकवान में नहीं जो ब्रिज रज में आनंद है। इसलिए ब्रिज रज का महत्व बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, और माना जाता है कि भगवान भी तो, भगवान के अंदर नाना प्रकार के ब्रह्मांड हैं, और कई ऐसे ब्रह्मांड भगवान के रोए रोए में, ब्रह्मांड अंदर भी है, उनके पेट में भी है, तो उधर में उनके जो ब्रह्मांड है उनमें भी तो जीव हैं, वो भी तरस रहे थे कि भगवान के ब्रज की लीला में हम भी शामिल हों, भगवान के ब्रजरज को हम भी चख सकें। इसलिए भगवान ने ये लीला की कि उनको भी तो संतुष्टि होनी चाहिए ना।
उनको भी तो मिलना चाहिए ना सौभाग्य। इसलिए भगवान ने आज ब्रिज रज को चखा और लोगों को तृप्त किया जो उनके उदर में थे, ब्रह्मांडों में नाना प्रकार के वही संत मुनिजन जो ब्रज को तरस रहे थे। तो भगवान ने ब्रिज रज को चखा है मैया, और कुछ नहीं खाया मैंने माटी नहीं खाई। आज छोटे से कन्हैया को मैया ने गोद में ले लिया, दुग्ध पान कराया और रात्रि का समय हुआ। मैया कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करके सुलाती हैं। कन्हैया की आज बड़ी ये विचित्र लीला है। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का, रात्रि में आंखों में काजल लगाया, सुंदर श्रृंगार किया और सुला दिया। कन्हैया सो गए। अब प्रातः कालीन जब हुआ तो मैया जल्दी जग जाए। मैया जल्दी जग करके माखन निकाल रही थी कि मेरो कन्हैया जगेगो तो माखन की हट करेगो, तो वो आके उठने से पहले मैं माखन निकाल दूं। आज कन्हैया जल्दी जग गए और कन्हैया आए मैया के पास। मैया तेने मोकू जगायो ना, आ गया लाला तू, जा मुंह हाथ धो ले। मैया ने कही। कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया मुँह माखन दे दे। तो मैया कहती है कि लाला माखन तो अभी निकलो ना, लेकिन अगर तो कुछ ज़्यादा भूख लगी है तो हाथ मुंह धो करके और कल का जो माखन रखा है उसमें मिश्री मिला करके पाए ले। कन्हैया ने कही कि ना मैया मुँह को तो अब ही चाहिए और जाई से चाहिए। मैया ने कही कि लाला जिद ना करें, अब ही निकसे ही ना है तो कहाँ ते दे दूँ, जिद ना करें लाला। लेकिन कन्हैया की हठ है, जिद है कि हमें माखन चाहिए, इसी से चाहिए। तो मैया ने सोचा कि बालक है, बालक ऐसे झूठी मूठी जिद करते रहते। मैया ने गोद में लिया और कहा लाला ऊपर तो देख क्या है। क्या है मैया? बोले चंदा मामा। अब कन्हैया कहते हैं हम माखन नहीं लेंगे, हम चंदा मामा लेंगे। चंदा मामा को ला और हमें दे। मैया ने कही कि लाला ऐसे थोड़े ना चंदा मामा मिल जाते हैं, इतनी दूर हैं और कहाँ से मिल जाएंगे। मोह को कछू ना पता मैया, मोहे तो चंदा मामा चाहिए। मैया ने सोची कि ऐसे जब तक चंदा चंदा करेगा तब तक माखन निकल जाएगा, इसको दे दूंगी। लेकिन कन्हैया भी रई पकड़ के खड़े हो गए। ओ बूढ़ी मैया जब तक चंदा नहीं देगी माखन नहीं निकालने दूंगा। मैया ने कही कि लाला ऐसो हट ना करें, देख तू जब ऐसो हट करे मुँह को या को नीक ना लागे, इसलिए चलो दूर हट जा, मुँह बड़ो तंग करे। कन्हैया भी जिद में अड़ गए कि मुझे चंदा चाहिए ही चाहिए। तो मैया ने क्या किया, एक परात में जल लिया और जल को आंगन में रख दिया। अब जल को रखा तो उसमें प्रतिबिंब बन गई चंदा मामा की। ले कन्हैया तेरे चंदा मामा आ गए। कन्हैया भी बड़े चतुर, हाथ लगाई और छपाक से उसमें दे मारी महाराज और कहा कि झूठ बोलती है हमसे, ये चंदा मामा नहीं ये तो जल है, मुझे तो वह चंदा मामा चाहिए। मैया ने दूर फेंक दिया और कहा कि हट जा, मेरी नजर से दूर हो जा, तू बड़ो जिद करे, बड़ो हठी हो तो जाए, मुझे आंखों नीक ना लागे तू। मैया ने जैसे इसी कही तो मुंह फूल गया, गुस्से में आ गया और कहा कि ओ बूढ़ी मैया चंदा दे रही कि नहीं दे रही, नहीं तो आज मैं तुझे ऐसी बात कह दूंगा कि बड़ी बुरी लग जाएगी। मैया ने कही सुन लाला तू मोए सबरी बात कह दे, लेकिन मैं तोए चंदा ना दे रही, तोए जो कछु करनो है कर ले, पर मैं तो कुछ चंदा ना दे रही। अच्छा तो सुन, अगर तू चंदा नहीं देगी हम तेरी गोद में नहीं आएंगे, दुग्ध पान नहीं करेंगे। मत आइयो, हमको कहा है, हम बलराम भैया को करा लेंगे, उनको गोद में ले लेंगे। कन्हैया ने सोची ये वाली धमकी भी काम नहीं कर रही। दूसरी धमकी दी कि हम श्रृंगार नहीं करेंगे, बालू में लौट जाएंगे, दुग्ध पान नहीं करेंगे। मैया ने कही सुन लाला तू कारो कारो पिचको सो तेरो पेट, नेक दूध माखन मिश्री पवाए करके तो को मोटा कर दूं ताकि लोग तुझे प्यार कर सके। लेकिन तुझे नहीं आना तो मत आना, हम बलराम भैया को ले लेंगे, उनका श्रृंगार कर लेंगे, उनसे प्रेम कर लेंगे। अब कन्हैया को तो बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि सुन, आखिरी और तीसरी बात ऐसी बोल दूंगा कि तुझे चंदा देना ही पड़ जाएगा। मैया ने कही कि लाला आखिरी नहीं तू 1000 बात बोल दे, लेकिन मैं तो कुछ चंदा ना दे रही। तो कन्हैया कहते हैं तीसरा बड़ा विचित्र धमकी दिया प्रभु ने और कहा कि मैया यदि तू मोको चंदा ना दे रही तो हम भरी सभा में कह देंगे, भरी पंचायत में, कि हम नंदरानी की संतान नहीं, हम नंदरानी के पुत्र नहीं, सिर्फ हम नंद बाबा के लाला हैं। अब कन्हैया की ऐसी तोतरी वाणी जब मैया सुनती हैं तो मैया कहती हैं कि लाला तू ऐसी तोतरी वाणी में काहे को बोले, तो को कहीं मोरी ही नजर ना लग जाए। गोद में ले लिया और कहा लाला एक बड़ी अच्छी बात कहूँ तो
माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर, तेरे ताई एक बहू लाऊंगी मैं। अब माखन भूल गए, चंदा भूल गए, हमें बहू चाहिए, बहू ला बहू ला बहू ला। मैया ने कही कि कहाँ मेरी मती मारी गई, मैं खुद फंस जाऊं यहाँ की जाल में। तो को पता है बहू कितनी बड़ी हो गई? हमको कहा पता मैया, जितने बड़े हम उतनी बड़ी हमारी बहू हो जाएगी। कहा करेगो जब गौ चारण जाएंगे तो बहू को साथ में ले जाएंगे और तेरी सेवा करेगी। मैया ने कही अच्छा, बात तो तू बड़ी बड़ी करता। कन्हैया हट कर रहे कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया जब कह रहे हैं कि मैया राधिका गौरी से बिरज की छोरी से और मैया कराए दे मेरो ब्याह, तो मैया भी उत्तर दे रही हैं, समझा रही हैं। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं लाला ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
धमकी से बात ना बने तो महाराज प्रेम से भी बात बन जाती है, इसलिए प्रलोभन दे करके भी कभी कभी बात को बनाया जा सकता है। तो कन्हैया क्या कहते हैं, प्रलोभन दे रहे हैं मैया को। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठा, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और मैया जब नहीं मान रही तो कन्हैया फिर से प्रलोभन दे रहे हैं, मैया को बिठाया सामने और सुन तो मैया मेरी बातन को, देख बहू आएगी तो तुझे कितनी राहत मिलेगी। तो कन्हैया समझा रहे हैं मैया को। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अगदा में डोले, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट घटना खोलेगी। ताऊ से जाम हो बैठेंगे द्वार पे राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे प्यार। तो कन्हैया जब तोतली बानी में मैया से हट कर रहे हैं, मैया से जिद कर रहे हैं, तो मैया को भी बड़ा आनंद आ रहा है। और मैया की स्थिति उस समय कैसी हो रही है, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया बिगड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से
ब्रज की